बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। EQ स्पेशल में एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अभी चंद माह पुरानी बात है कि एक ख़ातून मेरे पास तशरीफ़ लेकर आई। उन्होंने अपना जायचा बनवाया और जायचा बनवाने के बाद मैंने उन्हें एक नगीना जो है वो तजवीज़ किया। वो नगीना पहनने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा सर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पूरे जिस्म में ना आग लग गई है। मेरे सर में दर्द जो है वो रुकती नहीं है। ये नगीना इस्तेमाल करने से पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जिस मकसद के लिए मैंने पहना उस मकसद में मुझे कुछ ना कुछ कामयाबी जो है वो ज़रूर मिल रही है। मैंने उनसे पूछा, ये दरियाफ़्त किया कि आप मुझे ये बताइए कि नगीना जो आपने लेकर पहना है इसको आपने किस वक्त पहना है। तो उन्होंने बताया कि बस जिस वक्त मुझे मेरे ज्वेलर ने दी मैंने उसी वक्त ही वो लेकर अपने हाथ में पहन ली और उसके बाद से मेरे साथ ये मामलात होना शुरू हो गए। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया भी, और क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि कोई भी नगीना आप इस्तेमाल करें, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर, मैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का ज़िक्र करूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, बाकी जितने भी कुल्हे कायदे हैं इल्मुल अदात के या दूसरे, जनाब बराए मेहरबानी इस अंदाज़ में नगीना मत पहना करें। तो उन ख़ातून को मैंने एक वक्त निकाल कर दिया और वक्त निकालने के बाद मैंने उन्हें कहा कि जिस सयारे से उनका ताल्लुक़ था उस सयारे की एक नेक साथ एक ख़ास वक्त जो था उसमें आप वो नगीना लेकर पहने तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। उन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो किया और उस वक्त में जब वो नगीना लेकर पहना तो मुझे एक हफ़्ते के बाद उनका दोबारा से मैसेज आया कि ज़ंजानी साहब, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं उस कैफ़ियत में मुब्तला नहीं हूँ। तो नाज़रीन, होता ये है कि आप नगीना लेकर पहन लेते हैं, पहनने के बाद आप अगर उसको किसी ऐसी साथ में पहन लें जो उसके दुश्मन सयारे की चल रही हो या मवाफ़िक वक्त ना हो तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, सिर्फ़ उन लोगों के साथ जिन लोगों के सयारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उनकी डिग्री वाइज जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन बाकी अक्सर ये देखा गया है कुछ लोग के साथ ऐसा नहीं भी होता। नगीना लेकर पहनना, किस धात में लेकर पहनना है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, किस वक्त में पहनना है ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपना सबसे पहले जायचा देखना है कि आपका जायचा आपको इजाज़त दे रहा है कि आपने वो नगीना इस्तेमाल करना है या नहीं करना। आज जो मैं जायचा आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, इस वक्त स्क्रीन पे आप जायचा देख रहे हैं और सबसे ऊपर टॉप पे जहाँ पे नंबर 7 लिखा हुआ है, 7 का मतलब है लिब्रा यानी बुर्ज मेज़ान। तो जितने अफराद जिनका जायचा और उसका असेंडेंट बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा है वो अपना जायचा आज निकाल लें, क्योंकि आज आपके नगीने का जो इस्तेमाल है वो बेहतर होने वाला है। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि लिब्रा का जो हाकिम सयारा है, जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है वीनस, और वीनस के साथ जो नगीने मंसूब हैं उसमें शामिल हैं ओपल, डायमंड, सफ़ेद पुखराज और ज़रकून। ये 4 नगीने हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साहिब हैसियत जो है वो हीरा डायमंड भी लेकर पहन सकते हैं या ओपल लेकर पहन सकते हैं। जो लोग ये नहीं अफोर्ड कर सकते वो सफ़ेद पुखराज, सफ़ायर या ज़रकून भी लेकर पहन सकते हैं। लेकिन ज़रकून नाज़रीन बहुत ज़्यादा लो इंटेंसिटी का स्टोन है कि इसकी जो आफादियत है वो बड़ी स्लो है। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, फ़ौरी तौर पर अपने असरात जो है ये शुरू नहीं करता। जब भी पहने तो कम से कम ये 15 कैरेट का होना चाहिए, फिर इसको अपने हाथ में लेकर पहने, अदरवाइज़ इससे कम जो है ये अपने असरात ना होने के बराबर देता है। तो आइए बढ़ते हैं जायचे की तरफ। जायचे में जहाँ पर नाज़रीन आप देख रहे हैं कि नंबर 7 यानी पहला घर, फर्स्ट हाउस, यहाँ पर अगर वीनस प्लेस हो जाए, यहाँ पर अगर वीनस प्लेस हो तो आप ओपल, डायमंड,
ज़रकोन और इसके साथ सफ़ेद पुखराज, इनमें से कोई सा भी एक नगीना इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से बैठकर 7वें घर में वीनस की नज़र पड़ रही है कि अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी देगा, पार्टनरशिप का फ़ायदा भी देगा, डेली वेजेस का फ़ायदा भी देगा, और उसी अंदाज़ में जहाँ पे ये पहले घर में मौजूद है उसी स्ट्रेंथ के साथ 7वें घर में भी ये अपनी नज़र डाल रहा है। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है। नाज़रीन, नंबर 8 यानी बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो ज़ायचे का दूसरा घर खाना माल। यहाँ पर अगर वीनस प्लेस हो जाता है कि आप उठकर जाकर बैठ जाते हैं अपनी मईशत के घर में, खाना माल के घर में, और यहाँ पर मरीख की हुक्मरानी है, लेकिन मरीख जो है यहाँ पर बुर्ज अकरब के लिए आम है, ख़ास नहीं है। तो यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाता है तो आपको डेफिनेटली ओपल या डायमंड ज़रूर लेकर पहनना चाहिए, ताकि आप इस घर के ऊपर बेहतर अंदाज में काबिज़ हो सकें, इस घर की चीज़ों को बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर सकें, अपने पैसे के ऊपर सही अंदाज में तवज्जो हो और सही अंदाज में आपकी सेविंग हो। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं ज़ायचे के 8वें घर को कि आने वाली मुश्किलात, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स उसको भी दूर कर पाएंगे। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात या रिश्तेदारों में आप हावी होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जहाँ पर नंबर 9 लिखा हुआ है, ये ज़ायचे का तीसरा घर है। नंबर 9 मतलब बुर्ज कौस। यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाता है तो नाज़रीन यहाँ पर अवॉइड किया करें, क्योंकि तीसरा घर हमेशा ये मेहनत का घर होता है। अगर डिग्री वाइज यहाँ पर वीनस ज़रा कमज़ोर है तो फिर आप इसको लेकर पहने, अदरवाइज़ हमेशा अवॉइड करें कि यहाँ पर आप कभी भी ओपल या डायमंड जो है वो लेकर ना पहने। आपकी मेहनत इतनी ज़्यादा बढ़ा देगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने अपने साथ करना क्या है, कि मेहनत का फल उस अंदाज़ में नहीं मिलेगा, उसका सिला उस अंदाज़ में नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि आप शक में मुब्तला हो जाएंगे, लोगों के साथ उलझते फिरेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे का चौथा घर, जहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है। नाज़रीन, नंबर 10 का मतलब है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाता है तो आप यहाँ पर ओपल डायमंड लेकर पहन सकते हैं। यहाँ से सीधी इसकी नज़र पड़ रही है आपके 10वें घर पे, कारोबारी मामलात में भी आपको फ़ायदा देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे का 5वां घर, जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है। नंबर 11 मतलब 5वां घर, 11 का मतलब है एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व। यहाँ पर ज़ुहल की हुक्मरानी है। ज़ुहल और ज़ोहरा वैसे ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा योग बनता है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे अगर वीनस आपके ज़ायचे में प्लेस हो तो आपका कोई इनाम निकल आए, प्राइज़ बॉन्ड निकल आए, लॉटरी निकल आए, या बग़ैर मेहनत के आपको पैसे मिल जाएं। यहाँ पर अगर वीनस प्लेस हो तो आप ओपल डायमंड बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, औलाद का सुख देता है। फिर यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 11वें घर पे। 11वें घर मतलब ख्वाहिशात का घर, बड़े बहन भाइयों का घर, उनके साथ ताल्लुकात आपके बेहतर करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे का छठा घर, जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है। नाज़रीन, अगर यहाँ पर वीनस आकर प्लेस हो जाता है बुर्ज हूद में, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अक्सर एस्ट्रोलॉजर ये आपको कहेंगे कि जी हूद में वीनस को तो शर्फ होता है, अपनी शर्फी पोजीशन पे आ गया, एग्जॉल्टेशन में चला गया, लेकिन ये घर ही ख़राब है। ये घर मनहूस घर है, नहूसत का घर है कि शर्फ मिला, लेकिन कहाँ मिला? बीमारियों के घर में, रोग के घर में। तो ऐसे शर्फ का क्या फ़ायदा? तो कभी भी यहाँ पे आपने डायमंड या ओपल जो है वो लेकर नहीं पहनना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ज़ायचे का 7वां घर, जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 का मतलब है एरीज़। यहाँ पर नाज़रीन अगर वीनस आकर प्लेस हो जाता है, यहाँ पर मरीख की हुक्मरानी है। मरीख की और वीनस की आपस में दुश्मनी है, दोस्ती नहीं है।
लेकिन यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाए, आकर बैठ जाए, तो आप यहाँ पर ओपल डायमंड लेकर पहन सकते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ से इसकी नज़र स्ट्रेट अवे अपने घर पे पड़ रही है, यानी पहले घर पे पड़ रही है। आप यहाँ से बैठकर अपने घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको हमेशा वीनस को ताकतवर करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी मिले, उसमें मोहब्बत हो, उसमें प्यार हो, पार्टनरशिप में फ़ायदा हो, आपकी डेली वेजेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आप ओपल डायमंड लेकर पहन सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 8वां घर, जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है। नंबर 2 का मतलब है टॉरस, बुर्ज सौर, और जायचे का ये 8वां घर है। यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाता है तो नाज़रीन यहाँ पर आपने कभी भी डायमंड या ओपल जो है वो लेकर नहीं पहनना, क्योंकि 8वां घर हादसात का घर, मुश्किलात का घर, क्योंकि ये इसका अपना घर है, लेकिन अपना घर होने के बावजूद ख़राबियों का घर है। तो कभी भी आपने ओपल और डायमंड जो है यहाँ पर प्लेस नहीं करना, अदरवाइज़ ख़राबियाँ देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 9वां घर, जहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है। नंबर 3 का मतलब है जौज़ा यानी जेमिनी, अतारत की हुक्मरानी है। यहाँ पे आप उठे और जाकर बैठ गए वालिद के घर में, आप उठे और जाकर बैठ गए अपनी किस्मत के घर में, बैरून मुल्क सफ़र के घर में जाकर बैठ गए, लॉन्ग जर्नीज़ के घर में, रूहानियत के घर में, आला तालीम के घर में जाकर बैठ गए। तो यहाँ पर अगर वीनस प्लेस हो जाए तो आप ओपल डायमंड बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, ताकि आपके काम रवानी के साथ होते रहें, उसमें कोई परेशानी ना हो, उसमें कोई डिलेज़ जो है वो ना आए। और यहाँ से फिर तीसरे घर पे भी नज़र पड़ रही है कि आपको आपकी मेहनत का सिला देगा, छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा देगा आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 10वां घर, जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है। नाज़रीन, नंबर 4 का मतलब है बुर्ज सरतान, और बुर्ज सरतान का लॉर्ड है कमर। यहाँ पे कमर की हुक्मरानी है, और ये 10वां घर है जायचे का लिब्रा असेंडेंट के अंदर। यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाता है, वीनस की और कमर की आपस में दोस्ती नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ पे वीनस आए तो आप लाजमी ओपल और डायमंड लेकर पहने, ताकि आप अपने रिस्क, रोज़गार, करियर, स्टेबिलिटी, अमाल, इस घर की जितनी अफादियत हैं उस पे हावी हों, इज़्ज़त पे हावी हों, आपकी सुनवाई हो, तरक्की, प्रमोशन के हवाले से आपके मामलात बेहतर हों। तो यहाँ पर अगर आकर वीनस प्लेस हो जाता है तो आप ओपल और डायमंड लेकर पहन सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 11वां घर, जहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है। नाज़रीन, नंबर 5 का मतलब है बुर्ज असद यानी लियो, शम्स की हुक्मरानी। शम्स की और वीनस की दोस्ती नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये जो घर है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये ख्वाहिशात का घर है, ये कारोबारी मुनाफे का घर है, बेनिफिट देने का घर है। यहाँ पर अगर वीनस प्लेस हो जाए तो यहाँ पर आप ओपल डायमंड बिल्कुल लेकर पहने, ताकि इस घर के अंदर मौजूद जितनी अच्छाइयाँ हैं वो शम्स की ख़राबी की वजह से वो आपको अगर नहीं मिल रही तो उसको ख़ुद से हासिल करने के लिए आप ओपल और डायमंड जो हैं वो लाजमी लेकर पहने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 12वां घर, जहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है। नाज़रीन, नंबर 6 का मतलब है वर्गो यानी सुमला। जायचे का 12वां घर, यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस हो जाता है कि आप ख़ुद उठकर चले गए ख़र्चे के घर में, अखराजात के घर में, तो कभी भी ओपल और डायमंड लेकर नहीं पहनना। इसकी एक और रीज़न भी है कि यहाँ पर सुमला में वीनस को यानी ज़ोहरा को हबूत होता है, यहाँ पे ये डिबिलिटेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सबसे वर्स्ट पोजीशन में जा जाता कि यहाँ पर कोई भी सूरत नहीं है कि आप ओपल और डायमंड लेकर पहने, सिवाय एक सूरत के। जायचे के 3रे घर में, जायचे के 6ठे घर में, जायचे के 8वें घर में और जायचे के 12वें घर में अगर वीनस कम्बस्ट हो जाए, ख़राब हो और डिग्री वाइज ख़राब हो कि बहुत ज़्यादा वीक हो, 0 डिग्री पे है या 29 डिग्री के ऊपर है या कम्बस्ट है, तो फिर एक कंडीशन बनती है कि आप उसकी गरूबियत को ख़त्म करने के लिए ओपल, डायमंड, ज़रकोन या सफ़ेद पुखराज लेकर पहन सकते हैं।
और एक और चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप कोई नगीना लेकर पहने, इस्तेमाल करें, उसे अच्छे वक्त में पहने, बेहतर औकात में पहने, ताकि आपको जो उसने फ़ायदा देना है उसके साथ जो ख़राबियाँ मुंसलिक हैं वो आप लोगों तक मुंतकिल ना हो। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।